Good morning, dear students. So today I will start my lecture from the remaining topic from the chapter Retirement and Death of a Partner and topic Calculation of Deceased Partner Capital Account. So in this lecture I will explain the second method, that is turnover or sales basis method. In previous lecture we was learned about the first method, that is time basis method, and through this method we have to calculate deceased partner capital account. Now in this lecture we learn the second method, that is turnover और सेल्स बेसिस मेथड. ठीक है, तो जो आपका टर्नओवर या सेल्स बेसिस मेथड होता है, यहाँ पे जो भी हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं? टर्नओवर बेसिस पे, या फिर आप बोल सकते हो सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट की कैलकुलेशन की जाती है. ठीक है, तो इफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इज टू बी डिटरमाइंड, कि अगर प्रॉफिट को जो भी पार्टनर जिसकी भी डेथ हो रही है उसकी डेथ तक के टाइम पीरियड पर सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो उस कंडीशन में जो भी मेथड हम चूज करते हैं वो कौन सा मेथड कहलाता है? हमारा टर्नओवर या सेल्स बेसिस मेथड में जब भी डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट शेयर को सेल्स के बेसिस पर या सेल्स के अकॉर्डिंग, मींस फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी सेल्स हुई है उस सेल के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो कौन सा मेथड कहलाता है? आपका टर्नओवर बेसिस या फिर सेल्स बेसिस. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से पहले एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको. फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, बहुत इजी मेथड है. फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है. ठीक है, ये सभी को पता है. फाइनेंशियल हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है. ठीक है, उस ईयर में ही हम अपनी बुक्स को क्रिएट करते हैं. कौन सी बुक्स को? अकाउंट्स की बुक को. ठीक है, अकाउंट्स की बुक्स को क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं या फिर प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, तो अब मान के चल रहे हैं ए और बी और सी तीन पार्टनर थे, सभी का प्रॉफिट इक्वल था. ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ. ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और तीनों का ही जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है. ठीक है, एक पार्टनर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है. ठीक है, और जब उसकी डेथ हुई थी, ठीक है, तो अब मान के चल रहे हैं हम उसकी डेथ, जैसे कि 1 अप्रैल 31 मार्च 2018, या फिर ये सेशन होगा 2017 से 18 तक का. ठीक है, और इसकी जो डेथ होती है वो कब होती है? इसकी डेथ होती है, हम मान लेते हैं जैसे हमारा 1 अप्रैल 31 मार्च, अप्रैल और मई को इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है. कौन से ईयर में? 2018 में. ठीक है, तो हमने 1 अप्रैल 31 मार्च तक तो ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट डिवाइड हो गए थे, लेकिन अब 2018 में जो नया फाइनेंशियल ईयर था जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का था, उसमें इसकी बीच में ही डेथ हो जाती है. फिर हम मान के चलेंगे जैसे हमारा ऑलरेडी ये वाला मंथ तो हो गया 12 महीनों का, लेकिन जब हमारा नेक्स्ट सेशन जो 2018 से लेके 2019 तक चलता, उसमें ये बंदा, ये सी पार्टनर सिर्फ 2 महीने ही रहा, मीन्स सिर्फ 2 मंथ्स ही ये पार्टनर रहा, उसके बाद उसकी डेथ हो गई. ठीक है, तो उन 2 महीनों में इसका जो प्रॉफिट में शेयर होगा उसको यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो मान लेते हैं क्योंकि सेल बेसिस पे कैलकुलेशन हो रही है, तो अगर हम मान के चल रहे हैं पिछले साल 1 लाख सेल हुई थी. ठीक है, पिछले साल की जो सेल थी वो कितनी थी? 1 लाख, और उस पे जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना हुआ था? 20,000. ठीक है, पिछले साल पार्टनरशिप फर्म ने 1 लाख की सेल करी थी टोटल, और जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना हुआ था? 20,000. ठीक है, और इस साल जो सेल हुई है, इन 2 महीनों की सेल बता रही हूँ, इस साल इसकी डेथ तक जो सेल हुई है वो कितनी हुई है? वो हुई है आपकी, हम मान लेते हैं 25,000. ठीक है, ये कौन सी मंथ की सेल हुई है? अप्रैल और
प्लस मे की, कौन से ईयर की, 2018 की, ठीक है। और ये जो सेल थी ये थी हमारी 1 अप्रैल टू 31 मार्च, कौन सा ईयर, सेशन कौन सा था, 2017 टू 18, मीन्स पिछले साल की ये सेल थी और इसका पिछले साल वाला ही प्रॉफिट था, ठीक है, इसी ईयर का। अब इस साल फिर दोबारा फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हुआ, लेकिन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही एक पार्टनर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे हम सिर्फ 2 महीने ही उसने फर्म को ज्वाइन रखा, उसके बाद उसकी डेथ होगी, तो 2 महीने में उसके प्रॉफिट का शेयर हमें कैलकुलेट करना है। तो कौन से बेसिस पे करेंगे हम कैलकुलेशन, पिछले साल की सेल्स के बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेशन होगी, ठीक है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे इस रेशो को यहाँ पे क्रिएट करेंगे कि पिछले साल सेल हुई है हमारी 1 लाख और प्रॉफिट उस सेल पे कितना प्रॉफिट हुआ था, 20,000। तो अब मैं प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करूंगी। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना भी प्रॉफिट हुआ है पिछले साल, अभी मैं सिर्फ पिछले साल के ही प्रॉफिट को हम देखेंगे और उसी की परसेंटेज में कैलकुलेट कर रही हूँ। पिछले साल जो प्रॉफिट था वो कितना था, 20,000, और टोटल सेल कितनी हुई थी हमारी। और अगर मेरे को परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो हम ये वाला इस टाइप से कैलकुलेशन करते हैं, प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100, ठीक है। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 20%। अब देखने से ही पता लग रहा है, अगर 1 लाख सेल है, प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000, मीन्स 20% प्रॉफिट हुआ है 1 लाख की सेल पे, ठीक है। तो मैंने पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। अब इस साल हमें प्रॉफिट तो पता है, सॉरी सेल तो पता है, लेकिन कितना प्रॉफिट हुआ है वो नहीं पता है। तो हम पिछले साल के प्रॉफिट परसेंटेज के अकॉर्डिंग इस साल की सेल पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमें प्रॉफिट पता है, पिछले साल में 20% सेल पे प्रॉफिट हुआ, तो इस साल 2 महीने की जो सेल है, 2 मंथ सेल, ठीक है, 2 मंथ सेल कितनी है, 25,000। अब डायरेक्ट हम इसमें 20% अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, 5,000, मीन्स इस साल जो प्रॉफिट हुआ है 5,000 हुआ। लेकिन ये सभी पार्टनर्स का प्रॉफिट है, ये किस किस पार्टनर का है, ए का भी है, बी का भी है, या फिर आप बोल सकते हो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों पार्टनर का 2 महीने का प्रॉफिट कितना है, 5,000 फॉर 2 मंथ्स। जब तक उसकी डेथ नहीं हुई थी, उन 2 महीनों के बीच में तीनों का प्रॉफिट है। हमें किसका कैलकुलेट करना है, जो इस पार्टनर की डेथ हुई है। तो अब इसका शेयर कितना था, सभी इक्वल बांट रहे थे, तो हम इसके शेयर के अकॉर्डिंग 5,000 इंटू 1/3 कर देंगे और इसके शेयर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो थोड़ा पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है। इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट करना, तो जो भी राउंड फिगर आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पे आया है हमारा, ये आ जाएगा, तो आप इसको राउंड फिगर में लेके ऐसे कर सकते हो कैलकुलेशन, ठीक है, सभी पार्टनर्स का। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है, या रिटायरिंग नहीं, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको कितना शेयर मिलेगा, 5,000 में से इतना, ठीक है, 5,000 में से कितना शेयर मिलेगा उसको, इतना, क्लियर। तो हमारे ये 5,000 कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप से आपको क्वेश्चन गिवन होगा और आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आपकी बुक से ले रही हूँ मैं, बुक है आपकी टीएस ग्रेवाल, क्वेश्चन है आपका 58, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, ए बी सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. C died on 30th June 2018. Profit and sale for the year ended 31st March 2018 were 1 lakh and 10 lakh respectively. सेल्स ड्यूरिंग द, क्या है आपका क्वेश्चन पहले समझिए, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:2:1, ठीक है। उसके बाद तीनों ही पार्टनर में से एक पार्टनर था जो सी, उसकी डेथ हो जाती है, सी डाइड ऑन 30th जून। कौन सी ईयर में उसकी मृत्यु होती है, 2018 में उसकी डेथ हो जाती है। प्रॉफिट एंड सेल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 वर ₹1 लाख,
और 31 मार्च 2018 को यहाँ पे रेशो गिवन है, प्रॉफिट और सेल एक साथ गिवन है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है हमारे पास? प्रॉफिट है हमारे पास यहाँ पे 1 लाख, ठीक है। और जो सेल हुई है वो कितनी हुई है पिछले साल? 10 लाख, ठीक है। 10 लाख के प्रॉफिट सेल पे हमें प्रॉफिट कितना हुआ है? 1 लाख। सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून, अप्रैल से लेके जून तक की सेल कितनी गिवन है? अप्रैल से लेके टू जून, क्योंकि उसकी डेथ कौन सी डेट पे हुई थी? जून में ही हुई। तो उस टाइम पीरियड तक सेल कितनी हुई है? 1,50,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी। आपको सी के का शेयर निकालना है प्रॉफिट का अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। उसकी डेथ जब हुई थी उस डेट तक की प्रॉफिट को आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी लिख ली है, रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो जिसको बोल सकते हो 2:1। सी डाइड हुआ है, कब मरा है वो? 30 जून 2018 को। और पिछले साल का जो हमारे पास प्रॉफिट था और सेल था वो 1 लाख और 10 लाख था। और करंट ईयर की 2 महीनों की, 3 मंथ्स की जो सेल है वो 1,50,000। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे हम? प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज भी कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 1 लाख, ठीक है, अपॉन 10 लाख इंटू 100, ठीक है। 10 लाख था हमारा यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका हमारा यहाँ शेयर आ जाएगा कितना? 10%, ठीक है। जो रेशो आएगा वो कितना आएगा हमारा? 10%, ठीक है। अब क्या उसके बाद आपको क्या कैलकुलेशन करनी है कि मीन्स 10% प्रॉफिट, पिछले साल की सेल पे हमें 10% प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। अब इस साल सेल कितनी है? करंट ईयर सेल प्रॉफिट, यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट ऑन करंट ईयर सेल, ठीक है। हमें ऑलरेडी सेल ही गिवन है, तो 1,50,000 हमें करंट ईयर में सेल हुई है, इनटू कितने परसेंट? पिछले साल में जो हमने प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया है उसके बेसिस पे ही हम इस साल का कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें इस साल कुछ नहीं पता है, हम सिर्फ पिछले साल के बेसिस पे इस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कितना आएगा हमारे पास? 15,000। लेकिन ये सभी का प्रॉफिट है 2-3 महीनों का, जो कि कौन थे? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। हमें किसकी कैलकुलेशन करनी है? सिर्फ सी की, क्योंकि यही क्या पार्टनर क्या हो रहा है? इसकी डेथ हो रही है। तो सी का शेयर कितना था? क्वेश्चन में सी का शेयर था कितना हो गया हमारा? 2:2:1। तो 1/5 इसका शेयर हो जाएगा, इंटू 15,000। जो शेयर आएगा वो कितना आएगा? 3,000। मीन्स इसे कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 3,000। अब यहाँ तक ही एंट्री कंप्लीट नहीं हो जाता इस क्वेश्चन में। तो आपको सिर्फ ये बोला गया है कि आपको सिर्फ शेयर कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन कई क्वेश्चंस में आपको इसकी जनरल एंट्री भी कैलकुलेट करने, जनरल एंट्री भी पास करने के लिए बोली जाएगी। तो मैं जनरल एंट्री ऑलरेडी बता देती हूँ। अब यहाँ पे प्रॉफिट जो भी इनका ओल्ड रेशो था दैट इज 2:1, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, नए रेशो में कुछ चेंज नहीं हुआ उनके। तो अगर रेशो में कोई चेंज नहीं होता है तो हम एंट्री क्या पास करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू। अब जिस पार्टनर की डेथ होती है, डिसीज पार्टनर कौन है यहाँ पे? सीज कैपिटल अकाउंट। डिसीज पार्टनर कौन है यहाँ पे? सी। तो सीज, या फिर आप लिख सकते हो सी डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे उसका जो शेयर था हमने कैलकुलेट किया था वो कितना था? 3,000। तो आपको ये एंट्री पास करनी है, क्योंकि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। दैट्स वाई वी हैव टू डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट एंड क्रेडिट डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसकी डेथ होती है, ठीक है। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये था आपका
मेथड रिलेटेड टू टर्नओवर बेसिस, इस टाइप से आपको क्वेश्चन गिवन होगा और आपको उसको कैलकुलेट करना है। पहले उसका प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करना है और आफ्टर दैट यू हैव टू पास अ जर्नल एंट्री। if profit sharing ratio is do not change, then you have to pass profit and loss suspense account debit to cease capital account, and if there is a change in their ratio, then you have to pass gaining partners capital account debit to deceased partner capital account। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्योंकि चेंज नहीं हुआ तो ये वाली एंट्री आपको करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। क्लियर? आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। डू प्रैक्टिस एट होम like this type of numericals. Thank you so much.